दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्या क्लासेस में। पिछली क्लासों में हम लोगों ने डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था। डीसी जनरेटर में सीरीज और शंट जनरेटर के बारे में डीपली पढ़ा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व का डीपली अध्ययन किया था। आज हम लोग डीसी कंपाउंड जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि डीसी कंपाउंड जनरेटर कितनी तरह की होती हैं। दो तरह की। कंपाउंड मतलब होता है मिला हुआ। सीरीज जनरेटर में हम लोग फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ते थे, शंट में पैरेलल में जोड़ते थे। लेकिन कंपाउंड में हम लोग सीरीज में भी जोड़ेंगे, शंट में भी जोड़ेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि भैया फील्ड वाइंडिंग तो एक ही होती है, दो 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 कैसे बना लेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीरीज वाइंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं सीरीज फील्ड, एक को कहते हैं शंट फील्ड। कौन कौन से दो फील्ड हैं? एक ये मान लीजिए आपका हो गया सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड। और दूसरा ये मान लीजिए आपका हो गया शंट फील्ड। फील्ड वाइंडिंग थी जिसको हमने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। अब देख सकते हैं दोस्तों, एक में आप लोग देख रहे होंगे मैंने टर्नों की संख्या कम रखी है, एक में ज़्यादा रखी है। तो मैंने पहले भी बताया कि जिसमें टर्नों की संख्या कम रहती है वो कौन सा होता है, सीरीज फील्ड। इसकी जो वाइंडिंग होगी वो मोटे तार की होगी। और जिसमें टर्नों की संख्या अधिक है वो क्या होगा, शंट फील्ड। इसमें जो वाइंडिंग होगी वो पतले तार की होगी। तो दोस्तों, इस वाइंडिंग में हम जिसको सीरीज में जोड़ेंगे वो क्या होगा, सीरीज फील्ड। यानी हम कम टर्न वाले वाइंडिंग को किस में जोड़ेंगे, सीरीज में। ये सीरीज फील्ड हो गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे आर्मेचर के। ठीक दोस्तों, अब शंट फील्ड को जोड़ने के आधार पर कंपाउंड जनरेटर को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है शॉर्ट शंट, एक होता है लॉन्ग शंट। शॉर्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा। यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में हम लोग शंट फील्ड जो होता है उसको केवल आपके आर्मेचर के ही पैरेलल में जोड़ेंगे। ऐसे आर्मेचर के पैरेलल में ही खाली जोड़ेंगे शॉर्ट शंट में, क्योंकि ये छोटा है। लेकिन लॉन्ग मतलब होता है बड़ा, तो उसमें हम लोग, ये आपका हो गया आर्मेचर, इसके सीरीज में सीरीज फील्ड भी होगी। इन दोनों के पैरेलल में जब जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। मतलब शॉर्ट शंट में केवल आर्मेचर के पैरेलल में रहेगा, और लॉन्ग शंट में आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में हम इसको जोड़ेंगे। दोस्तों, अब हम शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में डीपली पढ़ते हैं। पहले शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है शॉर्ट शंट, यानी इसका शंट जो होगा वो छोटा होगा। यानी जो शंट है केवल आर्मेचर के पैरेलल में होगा। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये एक डीसी सीरीज जनरेटर है। अब ठीक इसी के खाली आर्मेचर के पैरेलल में अगर हम लोग एक शंट फील्ड जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों, फिगर से भी स्पष्ट है कि सीरीज फील्ड की वाइंडिंग में जो है कम टर्न है और शंट फील्ड की वाइंडिंग में अधिक टर्न है। अब दोस्तों, यहाँ से जो आर्मेचर करंट है वो बहेगा आई ए। इधर इसको दो रास्ते मिल जाएंगे, एक जाएगा इधर, इसको हम लोग कहते हैं आई एस एच, यानी शंट रेजिस्टेंस में जाने वाले करंट को कहते हैं आई एस एच। और ये क्या है, आपका सीरीज रेजिस्टेंस है। इधर जो करंट जाएगा उसको हम लोग कहेंगे आई एस सी। और लोड पे जो करंट जाएगा उसको हम लोग कहेंगे आई एल। लोड का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग आर एल से डिनोट करेंगे। अब दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको ई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो टर्मिनल पे हमें वोल्टेज प्राप्त होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ से कुछ कम होता है, बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। इसीलिए हम लोग इसको किससे दिखाते हैं, वी से। वीटी भी इसको कई बार हम लोग लिख देते हैं, यानी टर्मिनल पे प्राप्त वोल्टेज। अब दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में एक आप लोगों को बताया था, E इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए। यानी E मतलब टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर किसके होगा, वी टी, यानी टर्मिनल वोल्टेज के
प्लस जो उसमें वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है उसके, क्योंकि टोटल वोल्टेज है, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है, उसमें से जब हम लॉस को हटा दे रहे हैं तो क्या बच रहा है वी, यानी टोटल जो इंड्यूस्ड हुआ है वो ई है, उसमें माइनस कर दे रहे हैं आई आर ए लॉस है, जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है उसको आई आर ए कहते हैं, इज इक्वल टू, यानी पूरा इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें से जो लॉस हो रहा है उसको हटा दिए तो हमारे पास क्या बच रहा है वी टी, यानी जो टर्मिनल पे वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, आप लोग की सीबीटी एग्जाम में इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं या फिर डायरेक्ट यही फार्मूला पूछ देता है। इसको कई तरह से लिख देगा, कहीं पर इधर प्लस कर माइनस लिख देगा, वी को इधर कर देगा या आई को इधर कर देगा, तो ये ध्यान रखने योग्य चीज़ है। अब यहाँ से अगर आप आई ए निकालेंगे तो आपका आएगा ई माइनस वी टी अपॉन आर ए। ये दोस्तों जनरल सूत्र हो गया, लेकिन शॉर्ट्स एंड कंपाउंड जनरेटर पर अब हम लोग इस सूत्र को कैसे लगाएंगे ये देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आर्मेचर में उत्पन्न हो रहा है आई ए, वहां से दो भागों में बढ़ जा रहा है, एक आई एस एच एक आई एस ई, यानी आई ए इज इक्वल टू क्या होगा आई एस एच प्लस आई एस ई। ये दोस्तों मैं केवल शॉर्ट सेंट की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग सेंट में बदल जाएगा, इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये केवल शॉर्ट सेंट की बात हो रही है, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग आई एल जो है आई एस सी है, यानी आई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एस सी की, यानी लोड करंट जो है वहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं आई ए इज इक्वल टू आई एस एच इज प्लस आई एल, यानी आई एल इज इक्वल टू यहाँ से आई ए माइनस आई एस एच हो जाएगा। ये एक फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है वी टी प्लस आई ए आर ए, ठीक। E इज इक्वल टू वी टी, आई ए इधर क्या है दोस्तों आई एस एच प्लस आई एस सी, यानी यहाँ आई ए की जगह हम रख सकते हैं आई एस एच प्लस आई एस ई ब्रैकेट बन आर ए। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है शॉर्ट सेंट कंपाउंड जनरेटर से रिलेटेड। ये दोनों फार्मूले, दोनों क्या, ये तीनों फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके सीबीटी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन रिलेटेड आप एग्जाम देंगे, पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम भी देंगे या पॉलिटेक्निक का भी एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, डिग्री लेवल का ये क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे लॉन्ग सेंट कंपाउंड जनरेटर की। शॉर्ट सेंट कंपाउंड जनरेटर ऐसा करता हूँ मैं, आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्योंकि कंपाउंड जनरेटर इसलिए दो वाइंडिंग होगी फील्ड की, एक सीरीज वाइंडिंग एक सेंट वाइंडिंग। क्योंकि ये शॉर्ट है, छोटा है, इसीलिए सेंट वाइंडिंग जो होगी केवल आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा होगा। यहाँ पर करंट कैसे कैसे मूव करता है मैंने दिखा दिया, और इसके जितने भी मेन फार्मूले हैं ये भी मैंने लिख दिए यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शॉर्ट सेंट कंपाउंड जनरेटर क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग सेंट कंपाउंड जनरेटर की। दोस्तों शब्दों पे जाइएगा। शॉर्ट मतलब होता है छोटा, लॉन्ग मतलब होता है बड़ा, यानी सिंपल सी बात है उसमें कि जो शंट था वो शॉर्ट था, छोटा था, केवल आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा हुआ था। लेकिन इधर नाम लिखा है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, मतलब इसका जो शंट फील्ड है वो बड़ा है, मतलब ये आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में जुड़ा होगा कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से जुड़ा होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें करंट कैसे कैसे मूव कर रहा है, ठीक। यहाँ से निकलेगा आई ए, यहाँ जाएगा आई ए सी, यहाँ जाएगा आई एल। आई ए सी को यहाँ पर दो भाग मिल गया, एक तो आई एल हो गया और एक इधर से जा रहा है वो है आई एस एच।
ये आपका है आर एस एच, ये आपका हो गया, यहाँ पर उत्पन्न हुआ ई, ठीक, ये आर ए है यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस, ए से आर ए जिससे चाहे आप उससे दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपका हो गया लोड यानी आर एल। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, आई ए बराबर किसके है, आई एस सी के, ठीक, और आई एस सी किसके बराबर है, आई एस एच प्लस आई आई एल के, आई एस एच प्लस आई एल, क्योंकि जो आई है वही आई एस सी भी है, क्योंकि सीरीज में जुड़ा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दो भागों में बढ़ जा रहा है, तो जो आई एस सी है वो पूरा किसके बराबर हो गया, इस भाग प्लस इस भाग के, यानी आई एल के और आई एस एच के। तो ये एक इक्वेशन बनता है करंट के रिलेशन में। अब दोस्तों आइए हम लोग इसमें ये लगाते हैं, ई इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर ए होता है, ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग लगाएंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, वी टी प्लस आई एस सी लिख सकते हैं, आई एस सी आर ए, ठीक, एक ये हो गया, और इसी से एक फार्मूला और निकलेगा, ये ई इज इक्वल टू वी टी प्लस आई एस सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं आई एस एच प्लस आई एल ब्रैकेट में आर ए, एक फार्मूला ये निकल गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का। अब दोस्तों यहाँ से आप आर्मेचर करंट की वैल्यू भी चाहे तो निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, आई ए इज इक्वल टू ई माइनस वी टी अपॉन में आर ए, एक फार्मूला ये हो गया। तो ये सब फार्मूले लॉन्ग एंड कंपाउंड जनरेटर से रिलेटेड है। इससे क्वेश्चन आईटीआई की सीबीटी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित एग्ज़ाम में आते हैं, पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी सूत्र है, इन सभी सूत्र को दिमाग में रखिएगा दोस्तों। लॉन्ग सेंट और शॉर्ट सेंट कंपाउंड जनरेटर में बस इतना ही था। अब हम लोग बात करेंगे, ये दोस्तों जो डीसी जनरेटर का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, ये किया था फील्ड वाइंडिंग के आधार पर, ठीक। कंपाउंड जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग किस तरह से जुड़ी है उस आधार पर दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट शंट, एक होता है लॉन्ग शंट। लेकिन फ्लक्स के अनुसार कंपाउंड जनरेटर दो तरह का होता है, फ्लक्स के अनुसार भी। एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्या क्या नाम मैंने बोला है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड। दोस्तों सी ओ एम करके मैं डॉट लगा दे रहा हूँ, इसका मतलब है कंपाउंड जनरेटर, ठीक। दोस्तों मैंने क्या कहा है, इसके पहले नाम पे जाइए। इधर भी आपको कहाँ जाना है, नाम पे। नाम ही अपने बारे में सब चीज़ बताता है इलेक्ट्रिकल के ट्रेड में। डिफरेंशियल, नाम से स्पष्ट है डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर। अब किसका डिफरेंस हो रहा है, मेन बात ये है। तो मैंने पहले बताया है कि फ्लक्स के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है डीसी कंपाउंड जनरेटर को। किसके आधार पर, फ्लक्स, यानी फ्लक्स में ही डिफरेंस हो रहा है। दोस्तों कंपाउंड जनरेटर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, इसलिए फील्ड फ्लक्स भी दो तरह का होगा। एक होगा सीरीज फ्लक्स, एक होगा शंट फ्लक्स। दो तरह के फ्लक्स होंगे। मान लीजिए ये आपका फील्ड पोल है, ठीक। हम लोगों ने दो तरह की वाइंडिंग इसमें की होगी। कंपाउंड जनरेटर है जो कि ये मान लीजिए इसमें टर्न कम है, तो ये हो गया आपका सीरीज फील्ड। इसमें टर्नों की संख्या कम है तो ये हो गया सीरीज फील्ड। और एक उसी के पास होगा जिसमें टर्नों की संख्या अधिक होगी, मान लीजिए उसकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है इसमें टर्नों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका शंट फील्ड, ठीक दोस्तों। सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों मैंने दिखा दिया। अब इस दोनों में करंट बहेगा, इसमें बहेगा आई एस सी जो कि ये सीरीज फील्ड है, इसमें बहेगा मान लीजिए आई एस एच क्योंकि ये शंट फील्ड है। अब अगर इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट बह रहा हो, ठीक, तो इनके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स तो उत्पन्न होगा ही होगा। इसका मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई एस सी,
और इसके द्वारा जो उत्पन्न हो रहा है वो है phi SH। ठीक, अगर phi SH जो टोटल आपका फाई है, फाई टी उसको दिखा सकते हैं टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स बराबर अगर यानी जो टोटल फ्लक्स है वो सेंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स का डिफरेंस हो, फाई टी बराबर फाई एस एच माइनस फाई एस ई है, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। लेकिन अगर यही चीज़ जो टोटल फ्लक्स है आपका वो फाई एस एच प्लस फाई एस ई है, यानी कम्युनिटी मतलब होता है संचयी, मतलब जुड़ना। ठीक, योग से संबंध है इसका। तो अगर जो टोटल फ्लक्स है वो सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स के योग के बराबर है, उसके टोटल सम के बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। और अगर टोटल फ्लक्स शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स के डिफरेंस यानी अंतर के बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर से संबंधित एक चीज़ दोस्तों बहुत ज़रूरी है, इसका यूज़ मोस्टली हम लोग करते हैं आर्क वेल्डिंग में। ठीक, आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग ये दोस्तों वेल्डिंग का एक टाइप है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम मैं देखता हूँ पूछा जाता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर से, कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, या आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार की जनरेटर का यूज़ होता है, तो कहाँ क्या आप मारेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, जहां हम लोग इस डीसी जनरेटर के अगले टॉपिक आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।